तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु वे अपने विष से चंदन की सुगंध को दबा नहीं सकते, उसी प्रकार जो मानव उत्तम प्रकृति का होता है, उस पर कभी भी किसी चीज का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात एकदम सत्य साबित लगती है। अगर आपका मन स्थिर सागर की तरह साफ है, तो आप पर ओटीटी तो क्या, दुनिया की किसी भी चीज का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। आज मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि आखिर ओटीटी है क्या। ओटीटी का अर्थ है ओवर द टॉप सेवाएं, जो लोगों को मनोरंजन तथा शिक्षा की सामग्री अलग अलग ऑनलाइन ऐप जैसे कि अनअकैडमी, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स आदि के द्वारा उपलब्ध कराता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मनोरंजन के माध्यम पर भी सरकारी नियंत्रण इतना आवश्यक है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से पहले आवश्यक है कि हम ये जान लें कि इस कर के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला परिणाम होगा अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण। महोदय, मेरे विपक्षी मित्र जिन्हें ओटीटी में दुनिया भर की बुराइयां नजर आती हैं, मैं बताना चाहूंगी उनको कि इतिहास गवाह है कि जब जब अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण लगा है, तब तब उस राष्ट्र की संप्रभुता पर तानाशाही के काले बादल मंडराए हैं। उठाकर देखिए इतिहास के पन्नों को, जब हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था, और जानते हैं आपातकाल लगने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया गया था? रात को 12 बजे सभी प्रेस के कार्यालयों की बिजली बंद कर दी गई थी और लगा दिया गया था अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण। और उन्हीं वर्षों को हमारे देश के सबसे काले वर्षों में गिना जाता है। याद रखिए, जो इतिहास से नहीं सीखते वे एक दिन स्वयं इतिहास बनकर रह जाते हैं। मान्यवर इस देश की सर्वोच्च पुस्तक हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में लिखा हुआ है कि हमें बोलने की, अभिव्यक्त करने की, यहाँ तक कि टेलीकास्ट करने तक के अधिकार मौलिक रूप में प्राप्त है। तो भला मैं उन्हें नियंत्रित करने की बात कैसे कर सकती हूँ? इस पर यही कहना चाहूंगी कि जिस महाग्रंथ ने हमको अधिकारों के उपहार दिए, कोई दबाना हमको पाए अभिव्यक्ति के औजार दिए, जिनको ले लेने की बात तुम करते हो, जिनको ले लेने की बात तुम करते हो, उन्हीं अधिकारों की खातिर उन महापुरुषों ने निज प्राणों के बलिदान दिए। आप कहते हैं कि ओटीटी पर अत्यंत अभद्र सामग्री परोसी जा रही है, परंतु मैं पूछना चाहूंगी कि क्या यह अभद्र सामग्री देखने वाले आसमान से गिरे हुए कोई लोग हैं या हम स्वयं हैं? इसका अर्थ है कि अश्लीलता आप ही के मन के किसी कोने के अंदर छुपी हुई है, जो अपना अकेला समय देखकर बाहर निकल आती है। इससे ये साफ होता है कि सुधार की जरूरत आपको है, ना कि ओटीटी को। आप कहते हैं कि ओटीटी की वजह से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। यहाँ तक कि एक विपक्षी ने तो कहा कि ओटीटी की वजह से दंगे तक हो जाते हैं। परंतु मैं पूछना चाहूंगी, कितने दंगे इस देश में ओटीटी की वजह से हुए हैं? 1, 2, उतने जितने की मैं अपनी 10 उंगलियों पर गिन सकूं। मगर कितने दंगे इस देश में जागरूकता की कमी की वजह से, सांप्रदायिकता जैसी छोटी सोच की वजह से हुए हैं? आप पाएंगे कि लगभग हर दंगा इन्हीं कारणों की वजह से होता है, और आप कहते हैं कि ओटीटी पर नियंत्रण लगाइए। यह तो वही बात हो गई कि मैं लेने तो दवाई आपसे सर दर्द की आई हूँ, मगर दे दवाई आप मुझे पेट दर्द की रहे। विडंबना। अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज से पहले आप अवगत थे कश्मीर में बैठे उन कश्मीरी पंडितों के बारे में, जिनके पास ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़े और ना ही रहने के लिए घर? परंतु आज एक फिल्म के ओटीटी पर आने से आज बच्चा तक उन क्रूर आतंकवादियों का सत्य जानता है और उन मासूम कश्मीरियों के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है। क्या यह चमत्कार नहीं? अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस ओटीटी में आप इतने नकारात्मक पहलू को देख रहे हैं, थोड़ी सी अपने नजरिए में सकारात्मक दिशा लाइए। पाएंगे कि ओटीटी में क्रांति लाने तक की कथा है। कहते हैं कि सकारात्मकता से सोच तू, तुझे ईश्वर भी मिल जाएंगे। अच्छा
ही लाखों